नमस्कार दोस्तों, रुपेश यादव भक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है कि जो आपने देखा होगा कि कहीं मठ, मंदिर, धर्मशाला या कोई पूजन का स्थान जो भी है, मंदिर है या और भी धार्मिक स्थान हो सकते हैं, उनमें जो चंदा एकत्रित होता है तो उसमें कुछ लोग मुख्य चुने जाते हैं। उस कमेटी बनाई जाती है, 2 या 4 लोग उसमें बनते हैं। या कुछ जगह हमने देखा है कि कमेटी नहीं बनती और कुछ समय के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो कुछ लोग हाथों हाथ ऐसे कुछ लोगों को चुन देते हैं कुछ समय के लिए कि इस धार्मिक अनुष्ठान में ये लोग मुख्य रूप से रहेंगे। आप यदि किसी व्यक्ति को उस काम के लिए चुनता है कोई, तो उस व्यक्ति को ये खुशी मनानी चाहिए कि भगवान ने इस नेक काम के लिए इन लोगों के द्वारा उसे चुनवाया है कि किसी एक अच्छे काम के लिए कम से कम मुझे इस लायक समझा कि मैं इस काम में बढ़ चढ़ करके भागूं। लेकिन इस चीज को न सोच करके वह व्यक्ति ये देखता है कि इसमें मेरा 2 या 3 दिन का समय लगेगा, तो इसमें 2-3 दिन की मैं अपनी कमाई लेगी। जो चढ़ावे का, चंदे का पैसा है, धार्मिक अनुष्ठान का पैसा जो कहलाता है, किसी मंदिर का या किसी ऐसे स्थान का जहाँ पर पूजा पाठ का काम होता हो, और उस पैसे में से कुछ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थवश, अपने निजी काम के लिए उसमें से खर्च कर देते हैं, उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। हिसाब में कुछ हेरा फेरी करिए, जैसे भी करा, उसमें से वो पैसा कम कर देते हैं। वो पैसा अपने निजी कार्य हेतु अपने घर में उठा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को जिसको चुना है कि अच्छे काम के लिए चुना था, ना कि अपने निजी स्वार्थवश इस पाप को कमाने के लिए। इसके ऊपर एक मुझे छोटी सी कहानी याद आई, मैं आपको वो कहानी बताने के लिए। मेरे इस वीडियो से मकसद किसी को परेशान करना या किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है, ना ही किसी को बदनाम करना। लेकिन हाँ, ऐसे लोग होते हैं, सब लोग जानते हैं कि हर समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं। ये कहानी मैं बताता हूँ कि ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है, क्या होता है उनके साथ। कहीं किसी राजा का दरबार लग रहा था। बड़े न्यायप्रिय जो थे वो राजा थे, उनके यहाँ सभी को न्याय मिलता था। एक दिन उनके दरबार में एक कुत्ता न्याय मांगने के लिए आया। उसने दरबार पर जाकर पहरेदार को बोला कि राजन को बोलो कि आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है और वो आपसे न्याय की उम्मीद रख रहा है, उसके साथ न्याय किया जाए। जब दरबार पर खड़े पहरेदार ने जाकर राजा को बताया सभा के अंदर कि दरबार के गेट पर, महल के गेट पर एक कुत्ता आपसे एक न्याय की उम्मीद लेकर आया है और वो दरबार में आना चाहता है, तो आपकी क्या अनुमति है? यह सुन करके राजा ने कहा कि ठीक है, कुत्ते को अंदर बुलाया गया। कुत्ते को अंदर ले जाया गया। राजा ने पूछा कि बताइए, आपके साथ किसने अन्याय किया है, आपको क्या न्याय चाहिए? कुत्ते ने कहा कि महाराज, कोई एक नाम उस कुत्ते ने बताया कि उस नाम के व्यक्ति को जो आपके ही राज्य में रहता है उसको बुलाया जाए। राजा ने अपने सिपाही भेजकर जिस व्यक्ति को कुत्ते ने बुलाने के लिए कहा था उसको बुला लिया। तब राजा ने कहा कि यह व्यक्ति पहुंच चुका है, अब बताइए आपके साथ इस व्यक्ति ने क्या अन्याय किया है। तब उस कुत्ते ने कहा कि राजन, मैं रास्ते में लेटा हुआ था
और यह व्यक्ति उधर से इसके हाथ में डंडा था, निकल कर जा रहा था और इस व्यक्ति ने बिना बात के, मेरी बिना गलती के, मुझे लेटे हुए के ऊपर डंडे से 2-3 प्रहार कर दिए। हे राजन, मैंने इसका कोई नुकसान नहीं किया, मैं इसको देखकर भौंका नहीं, मैंने इसको काटा नहीं। उसके उपरांत भी इस व्यक्ति ने मुझ पर डंडे से कई बार दिए। तो हे राजन, मेरे साथ न्याय किया जाए कि जिससे इस व्यक्ति को कोई सजा मिले। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या यह जो कुत्ता बोल रहा है वो सही है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ राजन, ये कुत्ता जो कुछ बता रहा है वो ठीक है। तब राजा ने कुत्ते से कहा, बताइए इसको क्या सजा दूं? आप जो कहेंगे वो मैं सजा इसको दूंगा। तब उस कुत्ते ने कहा कि हे राजन, यदि आप इसको सजा देना ही चाहते हैं तो इसे यहाँ का जो मठाधीश बना लो। कोई मठ था, कोई पूजन का स्थान था, उसका अध्यक्ष बनाने के लिए कह दिया। यही इसकी सजा है। राजा बड़े सोच में पड़ गए कि आप इस व्यक्ति के लिए ये सजा मांग रहे हो या इसके लिए कोई वरदान मांग रहे हैं। तो इसके लिए कोई फायदे की चीज है, क्योंकि वहां पर काफी चढ़ावा आता है, वहां पर काफी अनेक खाने पीने की सामग्री आती है, और वहां पर तो इसके लिए मठाधीश बन जाएगा, उसका अधीक्षक बन जाएगा, उसका अध्यक्ष बन जाएगा उस मठ का। तब उस कुत्ते ने कहा कि राजन, यही इसकी सजा है, इसके पीछे का एक राज है। राजा ने कहा, वो क्या? तब कुत्ते ने कहा, ये राजन, मैं भी कभी कहीं किसी मठ का अध्यक्ष होता, मठाधीश होता। पिछले जन्म में मैं भी एक ऐसी ही जो पूजा का स्थान था उसका अध्यक्ष होता था, और वहां पर आने वाले चंदे को, वहां पर आने वाले पैसे को मैंने निजी स्वार्थ में खर्च करके खूब लूटा, खूब खाया। तब मुझे अगले जन्म ये कुत्ते का मिला है। मुझे अपना वो जन्म भी याद है। मैं उस समय मठाधीश हुआ करता था, और मेरे इस पाप की जो मुझे सजा मिली वो आज मैं कुत्ता बना हूं। इसलिए इसको ये सजा मिलनी चाहिए। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है, और ये जानते भी कि जो पूजन पाठ या किसी ऐसे स्थान का पैसा है तो उसको निजी स्वार्थ में या निजी लाभ में न लिया जाए। वो सबका है, समाज का है, सब समाज पर वो खर्च किया जाए या उस पूजन के स्थान पर खर्च किया जाए। आप किसी अच्छे कार्य के लिए चुने गए हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को पूर्ण रूप से अंजाम दें और भगवान का लाख लाख शुक्र मनाएं। हे प्रभु, आपने हम इस कार्य के लिए चुना, आपकी बार बार कृपा है हम पर। और अपनी, ठीक है, अपनी जेब से नहीं लगा सकते, आप अपनी सेवा तो दे सकते हैं, अपनी जेब से तो वहाँ नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं लगाइए। लेकिन अगर आप अपनी 2 या 3 दिन की या 4 दिन या 10 दिन की कोई सेवा वहाँ लग गई, आप सेवा तो दे सकते हैं, और कुछ में चंदा भी नहीं दे सकते और अपने पास से, तो अपनी सेवा दे दीजिए। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए कि हम इस काम को नहीं कर पाए। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं आपको, आप कहेंगे कि हमें भी काम छोड़ना पड़ा। कुछ व्यक्ति कहते हैं हमें तो 8 दिन के लिए काम छोड़ना पड़ा या 10 दिन काम छोड़ना पड़ा इसके पीछे, तो हमारे खर्चा कहाँ से होता? तो भाई 8 या 10 दिन का खर्चा आप वहां से ना निकालें। अगर आपके पास में इतनी क्षमता नहीं है कि आप अगर बिना काम किए और 8 या 10 दिन अगर किसी पूजन के स्थान पर या किसी भलाई के काम पर यहाँ पर दे रहे हैं और आप अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते, तो मत दीजिए उसे, मना कर दीजिए कि मैं इसमें समय नहीं दे पाऊँ। लेकिन आप ये पाप मत कमाएं। मेरे वीडियो का उद्देश्य यही है कि ऐसे कामों से बचें, तभी का नाम करें। जय श्री राम।